नमस्कार दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम SCI ब्लैडर में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट्स की यूरिनरी, बाउल और सेक्सुअल फंक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य है आपका स्वास्थ्य, आपकी सुरक्षा। तो आइए ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। हमारा आज का विषय है नमस्कार दोस्तों, आज हम इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन के बारे में बात करेंगे। इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन कोई नई विधि या नई टेक्निक नहीं है। बहुत पुराने समय में भी लोग अक्सर किसी भी तरह के पतले हॉलो ट्यूब्स को यूरेथ्रा में डालकर ब्लैडर को खाली करने के लिए इस्तेमाल करते थे। इतिहास में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। 19th सेंचुरी में टिवैन ने भी अपने केसेस में जिक्र किया है कि यूरोप में लोग अक्सर हेड में कुछ अपने कैथेटर्स लेके चला करते थे और उस कैथेटर से अपने ब्लैडर को समय से खाली किया करते थे। इस तरह की विधि साइंटिफिक तौर पर वर्ल्ड वॉर के बाद इस्तेमाल हुई। सर लुडविग गुटमैन ने ब्लैडर को खाली करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फोलीज कैथेटर की जगह पर यह पाया कि इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन यानी हर 4-5 घंटे के बाद करने वाली कैथेटराइजेशन से ब्लैडर को ज़्यादा आराम मिलता है और कैथेटर के लंबे समय तक बने रहने से जो ब्लैडर में चोट लगती है, यूरिनरी पैसेज में चोट लगती है, ब्लैडर में इन्फेक्शंस होने की संभावना रहती है, ये सब समस्याएं अपने आप धीरे धीरे कम हो जाती हैं। तो दोस्तों, इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन यानी एक टेम्परेरी तरह की 4-4 घंटे पर करने वाली कैथेटराइजेशन की प्रोसेस। कैथेटराइजेशन मतलब यूरिन के रास्ते से हर 4 घंटे के बाद आप एक पतला सा पाइप यूरिनरी पैसेज के थ्रू ब्लैडर में डालेंगे। ब्लैडर में जमा यूरिन को निकालने के बाद आप इस कैथेटर को भी बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से आपका यूरिनरी ब्लैडर हर 4 घंटे तक धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और उसके पश्चात आप पाइप डालकर उसे खाली कर लेंगे। सर लुडविग गुटमैन ने जो टेक्निक बनाई थी उसे स्टेराइल इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन कहते थे। यानी ये टेक्निक स्पेशल डेडिकेटेड नर्सेज और टेक्नीशियंस के द्वारा बहुत स्टेराइल तरीके से इस्तेमाल की जाती थी। इसमें आप स्टेराइल तरीके से पेशेंट के प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन करके उसे स्टेराइल ड्रेप से कवर करके और स्टेराइल कैथेटर यानी अच्छे तरीके से साफ किया गया कैथेटर इस्तेमाल करते थे। ये प्रोसेस करने में बहुत समय लगता था। ये प्रोसेस करने में स्पेशल टेक्निक की और स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती थी। इस तरह की टेक्निक लंबे समय तक चलती रही। लेकिन 1970 में जब मिस्टर जैक लैपेटास ने पहली बार ये अपने पेशेंट्स में ऑब्जर्व किया कि कुछ पेशेंट्स स्टेराइल इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन की जगह जब क्लीन तरीके से अपने कैथेटर को इस्तेमाल करते हैं यानी सोप एंड वाटर से वॉश करके कैथेटर को इस्तेमाल करते हैं और प्राइवेट पार्ट को स्टेराइल की बजाय सिंपल क्लीनलीनेस और सफाई के साथ इस प्रोसेस को करते हैं, तो भी उनमें किसी भी तरह के दुष्परिणाम यानी गलत असर नहीं देखे जाते। जैक लैपेटास ने अपनी स्टडी में बताया कि न्यूरोजेनिक ब्लैडर में इन्फेक्शन और ब्लैडर से संबंधित जो भी तकलीफें होती हैं उनका जो मुख्य कारण है वो ब्लैडर के अंदर इकट्ठे यूरिन द्वारा जनरेट किया गया हाई प्रेशर है। इस प्रेशर की वजह से ब्लैडर की दीवारों पर दबाव पड़ता है, ब्लैडर की दीवारों की ब्लड सप्लाई कम होने लगती है और उसके परिणाम स्वरूप उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होने की संभावना रहती है। ब्लैडर की जो नेचुरल इम्यूनिटी है, जो रोग से बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत है, वो कम हो जाती है। लंबे समय तक पड़े रहने वाले फोलीज कैथेटर की अपनी समस्याएं होती हैं। उसकी वजह से ब्लैडर लगातार खाली रहता है। ब्लैडर लगातार खाली रहने की वजह से ब्लैडर की दीवारें धीरे धीरे अपनी इलास्टिसिटी खो देती हैं, ब्लैडर सिकुड़ने लगता है और इस कैथेटर की इरिटेशन से ब्लैडर के अंदर होने वाले दुष्प्रभावों में स्टोन फॉर्मेशन और इन्फेक्शन, कैथेटर रिलेटेड इंजरी और ब्लीडिंग भी शामिल है।
तो दोस्तों, जैक लैपिडास ने जब क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन को प्रमोट किया तो शुरू में विज्ञान जगत ने इस बात पर उतना भरोसा नहीं किया, लेकिन उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण और पेशेंट्स के रिकॉर्ड से धीरे धीरे ये बात साबित होती गई और आप जानकर हैरान होंगे कि आज क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन ब्लैडर को स्वयं खाली करने का बहुत ही सरल और आसान उपाय बन चुका है। तो दोस्तों, खास तौर पे स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट्स में जब नर्व्स की इंजरी की वजह से उनके यूरिनरी ब्लैडर का पंप ठीक से काम नहीं करता है और ब्लैडर स्वयं को खाली नहीं कर पाता है, तो क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन उनके लिए रामबाण ही सिद्ध होता है। इस कैथेटर के इस्तेमाल से पेशेंट स्वयं अपने घर पर, घर के बाहर, किसी भी जगह 3 से 5 मिनट की प्राइवेसी में अपने ब्लैडर को समय से खाली कर सकते हैं और इस तरह अपने ब्लैडर में इकट्ठे हुए यूरिन के दुष्प्रभावों से अपने आप को बचा सकते हैं। इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन पेशेंट स्वयं कर सकते हैं। अगर कोई क्वाड्रिप्लेजिक पेशेंट हैं जिनके हाथ के फंक्शंस अभी कमजोर हैं, जो अभी कैथेटर को सही तरीके से होल्ड नहीं कर सकते हैं, उनके केसेस में उनके घर के कोई सदस्य, उनका कोई केयर टेकर या उनका ध्यान रखने वाला कोई भी व्यक्ति जो ये काम करने के लिए इच्छुक है, उसे इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन करना सिखाया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति पहले नर्स या टेक्नीशियन से प्रॉपर CIC के बारे में समझते हैं, उसके बारे में ट्रेनिंग लेते हैं, उन्हें करके दिखाते हैं और जब वो अपने आप को सक्षम और कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, तभी उन्हें CIC करने की अनुमति दी जाती है। ऐसे केसेस में जो केयर टेकर या घर के सदस्य हैं, वो ग्लव्स पहनकर इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन यानी CIC करते हैं। ऐसा करने से ये ग्लव्स पेशेंट से केयर टेकर को जाने वाले इन्फेक्शंस में और केयर टेकर से पेशेंट को जाने वाले इन्फेक्शन से बचाव करता है। अगर पेशेंट स्वयं CIC करते हैं तो उन्हें आमतौर से ग्लव्स पहनने की जरूरत नहीं होती है। पेशेंट्स नो टच टेक्निक से भी CIC कर सकते हैं। कुछ खास तरह के नेलेटन कैथेटर्स या PVC कैथेटर्स या सिलिकॉन कैथेटर्स इस तरह से उपलब्ध होते हैं कि उनके बाहरी कवर के बीच में एक और इनर कवर रहता है। इस पॉलीथीन के कवर के अंदर ये कैथेटर होता है। इस कवर के ऊपर के हिस्से को हटाने से उसकी टिप फ्री हो जाती है और आप बजाय कैथेटर को होल्ड करने के उस पॉलीथीन को होल्ड करके, उस प्लास्टिक को होल्ड करके कैथेटर की टिप को यूरिनरी पैसेज में डालते हैं और धीरे धीरे उसे अंदर पुश करते हैं। ऐसा करते हुए आप कभी भी कैथेटर को टच नहीं करते हैं, आप उस प्लास्टिक बैग के थ्रू कैथेटर को होल्ड करते हैं और पुश करते हैं। तो इस तरह से और ज्यादा सफाई से आप CIC कर सकते हैं। जिन नेलेटन कैथेटर में इस तरह का इनर बैग या इनर प्लास्टिक कवर नहीं होता, उस केसेस में पेशेंट को साफ हाथों से कैथेटर को होल्ड करना होता है। लेकिन पेशेंट को ध्यान रखना चाहिए कि अपने लेफ्ट हैंड से वो प्राइवेट पार्ट्स को हैंडल करें और राइट हैंड से वो कैथेटर को हैंडल करें। इस कैथेटर से वो जब डालें तो उस समय पे किसी भी और चीज को टच ना किया हो। जब आपने ये कैथेटर अंदर डाल रहे हैं तो इसके ऊपर जेली डालने का काम आप लेफ्ट हैंड से पहले कर लेंगे और उसके बाद प्राइवेट पार्ट्स को होल्ड करके बहुत ही स्लोली इस कैथेटर को इंसर्ट करेंगे। कैथेटर इंसर्शन की प्रोसेस बहुत ही स्लो और जेंटल होनी चाहिए। कैथेटर इंसर्शन से पहले कैथेटर पर और यूरिनरी पैसेज के अंदर यानी लिंग के भीतर जेली डालना आवश्यक है। ये जेली कैथेटर और लिंग के जो यूरिनरी पैसेज है उसके बीच के फ्रिक्शन या घर्षण को कम करती है। फ्रिक्शन होने से यूरिनरी पैसेज में चोट लगने का डर रहता है, जो कि ब्लीडिंग और इन्फेक्शंस के लिए जिम्मेदार हो सकता है। तो इस तरह से दोस्तों, आपने देखा कि क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन किस तरह समय के साथ साथ इवॉल्व हुआ और आज सारी दुनिया में जिन व्यक्तियों में यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय ठीक से खाली नहीं हो पाता है, ब्लैडर का पंप कमजोर हो जाता है और खास तौर पे लगभग सभी स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड मित्र जो न्यूरोजेनिक ब्लैडर या न्यूरोवेसाइकल डिस्फंक्शन से ग्रस्त हैं, उन सब केसेस में क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन एक रामबाण की तरह है। तो मुझे उम्मीद है
कि ये बात जानकर आपको बल मिलेगा और अपनी CIC को आप समय से सही तरीके से कंटिन्यू कर पाएंगे। आपको इससे संबंधित अगर कोई भी तकलीफ, कोई भी दिक्कत महसूस हो तो आप अपने नियरेस्ट यूरोलॉजी नर्स या यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें, ताकि वो आपको आपकी टेक्निक में जो भी त्रुटियां, कमियां हैं उनको सुधार कर सही तरीके से आपको CIC करना सिखाएं। आई विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको हमारे प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। आपके अन्य प्रश्नों के साथ अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। नमस्कार।